है। बोले पुत्र सपूत जनो जशोदा सुन के वसुदा सब दौड़ी आई। सो देवन को आनंद भयो दावत धावत मंगल गौरी। नंद बाबा कछु इतनो जो दियो घनश्याम को बे रहे कीमती बोरी। और मेरे देखा तो ब्रज लुटाई दियो। बोले मेरे देखा तो ब्रज लुटाई दियो। छछिया ना बची बचिया ना पिछोरी। आज नंद बाबा को इतनी प्रसन्नता हुई है जिसकी कोई सीमा नहीं है। पुत्र सपूत जनो जसुदा, आज मैया ने जब पूत जना है, एक लाला जना है, सुन के वसुदा सब दौड़ी आई। वसुदा थी जो गोपियां थी वो सुन करके दौड़ करके आ गई। बोले सो देवन को आनंद भयो। आज केवल मनुष्यों को आनंद नहीं हुआ है, आज केवल परिवार वालों को आनंद नहीं हुआ है। बोले सो देवन को आनंद भयो, आज सभी देवताओं को भी आनंद हुआ है। गावत धावत मंगल गौरी, मंगल गीत गा रही है। बोले नंद बाबा कछु इतना जो दियो घनश्याम को में रही कीमती पूरी। आज नंद बाबा ने इतना दिया इतना दिया इतना दिया कुबेर के समान। 2 लाख गौएं नंद बाबा ने आज दान में दे दी। नंद बाबा के घर में 9 लाख गाय थी। कितनी? 9 लाख। उसमें से 2 लाख गौएं नंद बाबा ने दान कर दी। आज प्रसन्नता क्यों ना हो? आज बुढ़ापे में नंद बाबा को एक लाला को मुंह देखने को मिलियो है। नंद बाबा की प्रसन्नता की तो कोई सीमा ही नहीं है। अच्छा इनके यहाँ पर भगवान का जन्म हुआ तो इनके कोई ना कोई पुण्य कर्म तो होंगे, क्योंकि देखिए संसार की ये रीति है, जो करोगे सो भरोगे। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा और बुरा करोगे तो बुरा भी मिलेगा। तो भला इनके क्या कर्म थे? पहले तो कर्मों की बात की जाए देवकी और वसुदेव जी की। इन्होंने कुछ तो ऐसे कर्म किए होंगे कि स्वयं परमपिता परमेश्वर ने इनके यहाँ पर जन्म लिया। तो बताया जाता है श्रीमद् भागवत के अंतर्गत और भी कई पुराणों के अंतर्गत बताया जाता है कि कश्यप और अदिति इन दोनों को 3 जन्म का वरदान था कि भगवान 3 जन्मों तक इनके यहाँ पर जन्म लेंगे। पहले जब ये प्रश्नी और सुतपा थे तो भगवान प्रश्नी गर्भ के रूप से अवतार लिए। दूसरे जन्म में जब कश्यप और अदिति हुए तो भगवान उपेंद्र हुए। इनका नाम था उपेंद्र, पर भगवान छोटे से थे, दिखने में ठिकने थे, इसलिए भगवान को कहते थे वामन। तो भगवान उपेंद्र का जन्म हुआ। और तीसरे जन्म में जब यही वसुदेव और देवकी हुए तो स्वयं परम पुरुष परमात्मा ने श्री कृष्ण रूप में जन्म लिया। भगवान के जितने भी अवतार हैं संपूर्ण कलाओं से अवतार एक भी नहीं है, पर भगवान का एकमात्र कृष्ण अवतार ऐसा है जो 16 कलाओं से युक्त है। बोले ये 16 कलाएं क्या होती हैं? भागवत में कहीं कहीं 16 कलाओं का विवरण मिलता है। बोले 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 विषय और 1 मन, ये मिला करके हो गए 16। तो भगवान का अवतार 16 कलाओं से है। अब नंद बाबा ने क्या कर्म किए थे? जब परमात्मा ने जन्म तो देवकी के यहाँ लिया, पर वे परमात्मा ने जसोदा को मैया कहकर पुकारा। 11 वर्ष तक भगवान गोकुल में रहे। तो बताया जाता है कि नंद बाबा और देवी जशोदा, नंद बाबा पूर्व जन्म में द्रोण नामक वसु थी और जसोदा मैया जो कि पूर्व जन्म में देवी धरा थी। दोनों के दोनों बड़े अच्छे थे, धर्म कर्म से जुड़े हुए थे,
सब पर दया करते थे, दान करते थे। कोई ज्यादा संपत्ति नहीं थी, एक छोटी सी कुटिया बना करके रहा करते थे। अर्थात गृहस्थ होते हुए भी वे बहुत सारे नियमों का पालन कर रहे थे। एक बार क्या हुआ, परमात्मा ने सोचा क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए, क्योंकि बिना परीक्षा के तो परमात्मा मिलते नहीं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि यदि स्वर्ण की परख करनी है, यदि सोने की परख करनी है तो उसे आग से तपाया जाता है। वैसे ही जब परमात्मा को भक्त की परख करनी रहती है तो परमात्मा उसे विपत्तियों से पहले घेर देते हैं। ये मैं नहीं, ये स्वयं भगवान कह रहे हैं कि बोले मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूँ उसे मैं पहले विपत्तियों से घेर देता हूँ। तो उस समय द्रोण बाहर गई हुई थी, घर पे अकेली देवी थी। ब्राह्मण का भेष बनाकर पहुंच गए और समय तो देखो घर में खाने को एक दाना नहीं। भगवान पहुंच गए, भगवान ने कहा देवी भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। माता ने कहा आज तो मेरे भाग्यों का उदय हो गया, क्योंकि आज मुझे संत मिलन हो गया, सत्संगति मिल गई। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग जब घर से निकलते हैं बोलते हैं हम सत्संग में जा रहे हैं, सत्संग का अर्थ क्या होता है? हर शब्द का एक अर्थ है, बिना अर्थ का कुछ नहीं है। तो सत्संग का अर्थ क्या होता है? चलिए मैं बताती हूँ। एक बार सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों से नारद जी ने पूछा कि प्रभु जी सत्संग क्या होता है? चारों ने कहा लगता है अपना पूर्व जन्म भूल गए। बोले प्रभु जी जाइए, अभी समुद्र के किनारे एक कुत्ता बैठा है, उससे जाकर के पूछिए सत्संग क्या है। नारद जी उस कुत्ते के पास गए, मन में लग रहा है बोले कुत्ता क्या बोलेगा, भौं भौं करके भौंक देगा तो क्या मुझे समझ में आएगा? पर संतों की वाणी कभी झूठी नहीं होती। नारद जी ने जाके कुत्ते से पूछा सत्संग क्या है? उसी क्षण की बात है, कुछ समय पश्चात उस कुत्ते की मृत्यु हो गई। नारद जी ने आके कहा प्रभु जी वो कुत्ता तो मर गया। बोले समझ में आया? बोले नहीं आया। बोले जाओ जाकर के देखो, अभी अभी गाय का बछड़ा हुआ है, उससे पूछो सत्संग क्या है। गाय के बछड़े से जाके पूछा सत्संग क्या है, तो अभी अभी जन्मा गाय का बछड़ा भी मर गया। नारद जी तो चिंता में आ गए, बोले आज क्या पता हरि ने कैसी कृपा करी है, जिसके पास जाता हूँ वो मर जाता है, और ना जाने मुनीश्वर कैसी कृपा कर रहे हैं, अब ना जाने किस किस के पास में भेजाएंगे। नारद जी ने आगे कहा प्रभु वो भी मर गया। मुनीश्वरों ने कहा कि जाओ, अभी अभी राजा के यहाँ पर बेटा हुआ है, उससे जाकर पूछो सत्संग क्या है। कहीं ना कहीं नारद जी को एक भय लगने लगा। बोले अगर राजा का बेटा मर गया तो राजा मुझे कारागार में डाल देगा, कहेगा बाबा ने आके क्या पता कौन सा मंत्र फूंक दिया। पर मन में था, सो जो मन में आ जाए वो तो जानना है। नारद जी गए, जाकर के राजा की बेटी से पूछा सत्संग क्या है। अभी अभी जन्मा बालक बोल पड़ा प्रभु यही तो सत्संग है। नारद जी बोले क्या सत्संग है? बालक बोला प्रभु जी आप जिस कुत्ते के पास में गए थे वो मैं था, पर आप जैसे संत के दर्शन हुए तो मैं उस योनि से मुक्त हो गया, फिर मैं गाय का बछड़ा बना, पर फिर आप जैसे संत के दर्शन हुए तो उस योनि से भी मुक्त हो गया, और आप जैसे संतों के संग के कारण कितना संग, बोले मात्र क्षण मात्र के एक पल मात्र के संग के कारण आज मैं राजा का बेटा बना हूँ।
अर्थात संतों का संग ही सत्संग है। संतों का संग किया जाए, सत का संग किया जाए, वही सत्संग है। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया है कि यदि सावधानी पूर्वक बिताए जाए तो 2 घड़ी वो काम कर देती है जो हम पूरी जिंदगी में नहीं कर सकते। मात्र 2 घड़ी, पर कब? जब सावधानी पूर्वक बिताई जाए, सोच समझकर बिताई जाए, संयम पूर्वक बिताई जाए, नियम पूर्वक बिताई जाए, परमात्मा की शरण में बिताई जाए। सत्संगति और हरि कथा जग में दुर्लभ दो, सत्संगति और हरि कथा जग में दुर्लभ दो, और सुध तारा और लक्ष्मी पापी के घर भी हो। बोले संसार में सबसे ज्यादा महत्व किसका है? तो सत्संगति और हरि कथा, ये दोनों जग में अत्यंत दुर्लभ है। सुध तारा और लक्ष्मी पापी के घर भी हो। यदि व्यक्ति रोता है पुत्र के लिए, यदि व्यक्ति रोता है पत्नी के लिए, यदि व्यक्ति रोता है धन के लिए, तो ये तो पापी को भी मिल जाते हैं। पर ये हरि की कथा और सत्संगति कभी पापी को, तुष्टि को नहीं मिला करती। हमारे कुछ तो भाग्य होंगे जो बारंबार हमें परमात्मा की कथा श्रवण करने को मिल रही है। कुछ तो परमात्मा की कृपा होगी जो बारंबार हमें परमात्मा की रसमयी, ज्ञानमयी इस कथा को श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। कहते हैं तात मिले पुनो मात मिले, सुत भ्रात मिले, युगति सुखदाई। राजा मिले गज बाजा मिले, सब साजा मिले, मनवांछित पाई। लोक मिले पर लोक मिले, विधि लोक मिले, वैकुंठ ही जाई। और इतने पर सुंदर और मिले, पर सत्संगति जग में दुर्लभ भाई। इस संसार में बोले सब कुछ मिल सकता है, तात मिले पुनुमात मिले, सुत भ्रात मिले, युवती सुखदाई। इस संसार में सब कुछ सुलभ है, पर सत्संगति जग में दुर्लभ भाई। इस संसार में सत्संगति अत्यंत दुर्लभ है, जो बड़े भाग्य से मिलती है। तो आज यशोदा जी के घर में, देवी धरा के घर में इनकी पूर्व जन्म की कथा है। संतों का आगमन हुआ, बड़ी प्रसन्न हो गई। बोले प्रभु अहो भाग्य हमारे जो आप हमारे घर में पधारे। आज तो हमारे भाग्यों का उदय हो गया। जब देवी ने घर में जाकर के देखा कि महात्मा के स्वागत की मेरे पास कुछ भी सामग्री नहीं है और पति देव मेरे बाहर गए हुए हैं, तो ऐसी अवस्था में मैं क्या करूं? मैं न ब्राह्मणों का, संतों का स्वागत कैसे करूं? और यदि ये संत मेरे घर से ऐसे ही चले जाएंगे तो मुझे पाप लग जाएगा, क्योंकि संतों को कभी हमारे घर से खाली नहीं लौटना चाहिए। तो देवी धरा ने विचार किया, बोले चलो कुछ नहीं, सेठ जी के पास जाकर के, दुकान के वाले के पास जाकर के कुछ सामान ले लूंगी और कह दूंगी कि मेरे पति जब लौट आएंगे तो वो पैसे मूल्य चुका देंगे, मुद्रा चुका देंगे। देवी जाकर के एक सेठ के पास पहुंची। देवी ने सेठ से सामग्री मांगी। देवी देखने में बहुत सुंदर थी। धरा देवी को देख करके जब उसने, धरा देवी ने उधार मांगा तो सेठ ने देवी का सौंदर्य देखा तो बोले देवी तुम्हें उधार मांगने की क्या आवश्यकता है, तुम्हारे पास तो इतना अच्छा सौंदर्य है। देवी उस दुष्ट को ताड़ गई। देवी ने कहा आज यदि कोई संत महात्मा मेरे घर से खाली चला जाएगा तो मेरे गृहस्थ का जो नियम आज तक हम पालन करते आए हैं वो भंग हो जाएगा और मैं मेरा पतिव्रत भंग नहीं कर सकती।
देवी ने उससे पूछा, तुम्हें मुझ में सबसे अच्छा क्या लगा? बोले, देवी तुम्हारे स्तन बड़े अच्छे लगे। देवी ने वहीं पर कुछ सामान पड़ा था, चाकू हथियार जो भी पड़ा था, देवी ने उठाया और बड़े ही क्रोध में अपने स्तनों को काट करके उसके ऊपर दे मारा कि ले, तुझे अगर इनसे प्रेम है तो रख ले, पर मुझे सामग्री दे दे। आज मुझे अतिथि सत्कार करना है, मुझे संतों को भोजन बनाना दे। सेठ ने जल्दी जल्दी डर के मारे सब सामान दिया। देवी ने जाकर भोजन बनाया। तभी परमात्मा प्रकट हो गए और भगवान ने कहा, देवी मैं तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम परम पवित्र हो, क्योंकि आज तुमने संतों के लिए अपने स्तनों को काट कर फेंक दिया। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मेरा जन्म तो किसी और की कोख से होगा, पर दूध स्तन मैं तुम्हारे ही पान करूंगा। ये भक्ति की शक्ति है। जिस मार्ग पर चलते उस मार्ग से कभी लौटा नहीं जाता, क्योंकि मार्ग से लौटने वाले अपने लक्ष्य को कभी नहीं पा सकते। उनका इस जीवन में रहना ही व्यर्थ है। कोई व्यक्ति अगर बिना काम के रास्ते पे चले तो वो व्यर्थ कहलाएगा कि नहीं? ना काम ना धाम, बोले रास्ते पे चले जा रहे हैं तो हम जीवन जी रहे हैं। तो अगर हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, हमें कुछ पाना नहीं है, तो क्या मतलब है जीवन जीने का? ऐसे तो पशु पक्षी भी जी लेते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, हमारा कुछ ना कुछ लक्ष्य हो, और लक्ष्य नहीं तो कम से कम इतना तो हो कि हम गृहस्थ हैं, तो हमारे घर में कोई संत आ जाए, कोई साधु आ जाए, कोई महात्मा आ जाए, तो उनका हम जितना बन सके उतना स्वागत करें। धन नहीं देना कोई बात नहीं, पर अन्न जल की सेवा हम सभी को प्रदान करें। हमारे घर से ना कभी भूखा जावे और हमारे घर से ना कभी कोई प्यासा जावे। इतनी बात को आप सदैव ध्यान में रखें, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो महाराज देवकी की यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने आज अवतार धारण किया है। जिस समय भगवान कारागार में थे उस समय देवताओं ने परमात्मा की स्तुति करी थी। सत्यव्रतम सत्य परम प्रीशतम सत्य शादी श्लोकों से परमात्मा की स्तुति करी थी, क्योंकि वो परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। बोले सच्ची दानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशायो श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद का अर्थ क्या होता है? इसका अगर संधि विच्छेदन किया जाए तो सच्चिदानंद सत धन चित धन आनंद। सत्य बोले जो परमात्मा सत्य स्वरूप है, जो परमात्मा सत स्वरूप है, जो परमात्मा इस जगत में एकमात्र सत्य है, वो परमात्मा है सत्य। बोले सत्य चित्त, जो परमात्मा सबके चित्त में निवास करने वाला है, बोले वो चित्त। और आनंद, जो परमात्मा हमेशा आनंदित रहते हैं। मनुष्य में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो हमेशा आनंदित रह सके। कभी क्रोध, कभी दुख, कभी ये कभी वो। हम में इतना सामर्थ्य नहीं कि हम हमेशा मुस्कुराते रहें, चाहे कुछ भी हो जाए, सामने वाला गाली दे के चला जाए पर मुस्कुराते रहें। पर वो परमात्मा ऐसे हैं कि कई लोग उनका अपमान कर देते हैं, भक्त भी उनको बातें सुना देते हैं, परंतु वे परमात्मा कभी क्रोध नहीं करते। वो परमात्मा हमेशा आनंदित रहते हैं। तो वो परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, जो इस जगत की उत्पत्ति की, इस जगत के पालन की, इस जगत के संहार के हेतु हैं। तीनों प्रकार के तापों से हमारी रक्षा करने वाले हैं। एक अनंत त्रिकाल सच चेतन शक्ति दिखात, सिरजत पालत हरत जग महिमा वर्णे न जात। इस जगत में पूरे एक ही सत्य है, एक अनंत त्रिकाल सत्य चेतन शक्ति दिखात। बोले वो परमात्मा है जो इस जगत का
करते हैं, इस जगत को उत्पन्न करते हैं और अंत में इस जगत का संहार भी कर देते हैं। वो परम पिता परमेश्वर है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो राधे राधे, जय जय श्री राधे। तो चलिए महाराज परमात्मा के चरणों में, भगवान के चरणों में छोटा सा भजन अर्पित करें। बोलो राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल की मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल की मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल के मुख से राधे राधे बोल। राधे 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 जय श्री राधे, राधे 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 जय श्री राधे, राधे 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 जय श्री राधे, राधे 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 जय श्री राधे, राधे 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 राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल की मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल के मुख से राधे राधे बोल। श्री बरसानो धाम रंगीलो, श्री बरसानो धाम रंगीलो, श्री बरसानो श्री बरसानो धाम रंगीलो, धाम रंगीलो, धाम रंगीलो, धाम रंगीलो, राधे है अनमोल हरि मुख बोल, से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल के मुख से राधे राधे बोल। राधे 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 जय श्री राधे, 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 राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल की मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल के मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल की मुख से राधे राधे बोल, हरि राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल के मुख से राधे। राधे राधे बोल।
प्रकार जसोदा मैया, नंद बाबा एवं वसुदेव जी और देवकी जी के पूर्व जन्म की कथा पुराणों के अंतर्गत बताई जाती है। एक बार सभी जोर से बोलेंगे, बोलो राधे राधे, हे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो महाराज, राधा रानी का जन्म तो भगवान से पहले ही हो चुका था। राधा रानी आयु में भगवान से बड़ी है, लगभग 1 वर्ष बड़ी है। भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी के समय भगवान का जन्म है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी, भादों का महीना, और राधा रानी का जन्म है शुक्ल पक्ष की अष्टमी, भादों का महीना। ऐसे शुभ समय पर वृषभानु और रानी कीर्तिदा की यहाँ पर राधा रानी ने जन्म लिया। बरसाने में राधा रानी का जन्म हुआ। कहीं कहीं ये बताया जाता है कि राधा रानी ने बोली जन्म नहीं लिया था, वे एक पत्र पर पड़ी हुई थी, पत्र पर लेटी हुई थी। उस समय वृषभानु जी की उनके ऊपर नजर पड़ गई। वृषभानु जी और कीर्तिदा, इनके भी तो कुछ पुण्य होंगे, तभी तो राधा रानी ने इनके यहाँ पर जन्म लिया। बोले राधा रानी कौन है? तो राधा रानी कोई साधारण नहीं है, और ये कृष्ण से पृथक नहीं है, कृष्ण से अलग नहीं है। राधा और कृष्ण एक है। राधा रानी कहते हैं 4 देवियां ये राधा रानी में समाई हुई है। रमा देवी, गोपिकाएं, विरजा देवी और धरा देवी, इसलिए इनका नाम राधा है। रा से रमा, आ की मात्रा गोपिकाओं का प्रतीक है। धा से धरा देवी, और उसके पश्चात जो आ की मात्रा आई वो विरजा देवी का प्रतीक है, वो है राधा रानी। ऐसे ही कृष्ण नाम का भी अर्थ है, बोले का अर्थात कमला कांत भगवान। नीचे एक रागी रेत है जो है भगवान श्री राम। कृष्ण, शा से श्वेत दीपाधिपति भगवान, णा से नरसिंह भगवान, जो आगे ना है कृष्ण, तो ना से नरसिंह भगवान, और भगवान का पूरा नाम है कृष्ण। तो उसके पीछे तो 2 बिंदुएं हैं, वो 2 बिंदुएं भगवान नर नारायण का प्रतीक है। एक गर्गाचार्य जी ने जो गर्ग संहिता का निर्माण किया है, उसमें उन्होंने भगवान के नाम का अर्थ और राधा रानी के नाम का अर्थ बताया है। अब इनके क्या पुण्य थे? तो शिव पुराण के अंतर्गत कथा आती है कि पितरों की 3 मानसी कन्या थी, मैना, धन्या और कलावती। अब 3 कन्या थी, एक सी थी, थोड़े लड़कपन में थी। तीनों की तीनों श्वेत द्वीप में गई, तो वहां पर कुछ मुनीश्वरों का आगमन हुआ। सनातन सनत कुमार का आगमन हुआ। कन्याएं थी, उतनी बुद्धि नहीं चली, तो सब तो उठ करके खड़े हो गए, पर वे बैठी रही। तो मुनीश्वर को कहीं ना कहीं ऐसा लगा, हंसी मजाक करती रही, तो मुनीश्वर को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ये हमारी हंसी उड़ा रही हैं। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ, हम तुम तीनों को श्राप देते हैं कि तुम तीनों को कोई भी देवता पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करेगा। तीनों शरण में पहुंच गई, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, अरे हम तो आपकी बालिकाएं हैं, आपकी कन्याएं हैं, भला हमें ऐसा श्राप क्यों देते हैं? तो मनुष्यों ने प्रसन्न होकर कहा कि जाओ, मैं प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारा विवाह तो मनुष्यों के साथ में होगा, परंतु तुम्हारे यहाँ पर तीनों के यहाँ पर 3 देवियों का प्रागट्य होगा। बड़ी कन्या मैना का विवाह हिमालय से होगा, जिनकी कन्या देवी पार्वती होंगी, जो स्वयं देवी शिवा होंगी। मंझली कन्या धन्या का विवाह जनकपुरी में जनक राज जनक जी से होगा, तो जनक जी से विवाह होगा और उनकी सीता नाम की कन्या होगी। और जो तीसरी कन्या है कलावती, उसका विवाह सुचंद्र से होगा।
जो पतिव्रत धर्म का पालन करेगी, और ये पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए ब्रह्मा जी की तपस्या कर अपने जीवन को व्यतीत करेंगी। ब्रह्मा जी से वरदान मांगेंगी कि हमें मोक्ष मिले, और यही दूसरे जन्म में बरसाने में वृषभानु और कीर्तिदा के रूप में जन्म लेंगी, जिनकी कन्या होगी राधा रानी। संत ऐसे होते हैं, संतों की यदि कृपा हो जाए महाराज तो मनुष्य का कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए कहते हैं संतों की सेवा करो। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को उपदेश दिया है, बोले कि अपने कर्मों का पश्चाताप करने का सबसे अच्छा उपाय है परमात्मा की शरण में आत्मसमर्पण और परमात्मा के भक्तों का, संतों का सेवन। यदि हम संतों की सेवा कर लें और परमात्मा के चरणों में अपने जीवन को आत्मसमर्पित करते हैं तो वो परमात्मा अवश्य ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो महाराज श्री राधा रानी का जन्म हुआ, जो कि गौर वर्णा थी, एकदम राधा रानी बिल्कुल गोरी थी, गौर वर्ण थी, बहुत गोरी थी, बड़ी ही सुंदर थी। राधा रानी भी बाल लीलाएं करती हुई धीरे धीरे कर बड़ी होने लगी। तो चलिए हमारी राधा रानी के चरणों में एक भजन समर्पित करें। हम बारंबार राधे राधे उच्चारण भी इसलिए करते हैं, बारंबार बोलते हैं राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम राधे राधे का उच्चारण करते हैं, राधा रानी का वास कहाँ है? भगवान के वृक्ष स्थल में, भगवान के हृदय में। तो जब हम राधे राधे का उच्चारण करते हैं तो पहले आवाज मेरे कन्हैया के कानों में जाती है और उसके बाद में आवाज मेरे राधा रानी के कानों में जाती है। तो चलिए जरा राधा रानी के चरणों में एक भजन समर्पित करें कि हमारा धन, हमारा सर्वस्व तो वो राधा रानी है। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा,
तो महाराज इस प्रकार राधा रानी भी बरसाने भी लीला करने लगी। बोले इस भागवत में क्या है? क्या है भागवत में? तो राधा भक्तर हरिर गानम ताभ्यम याचा समन्विता ताम श्री भागवतम गाथाम वंदे युगल रूपिणम। इस भागवत में क्या है? तो राधा भक्ति हरिर ज्ञानम, उन्हें हरि के प्रति ज्ञान है, हरि के बारे में, हरि की लीला के बारे में ज्ञान है। और जब एक बार कृष्ण के बारे में ज्ञान हो जाता है तो राधा के प्रति मन में भक्ति तो जाग ही जाती है। तो बोले राधा भक्ति हरिर ज्ञानम ताभ्याम याचा समन्विता। इस भागवत में बोले ताभ्याम याचा समन्विता, इस भागवत में विराजमान है, इस भागवत में समन्वित है। ताम श्री भागवतम गाथाम वंदे युगल रूपिणम। युगल रूप है, उस कृष्ण कन्हैया लाल का स्वरूप है। बड़े अच्छे से आनंद उत्सव हुआ, चारों तरफ माखन मिश्री दूध दही की मानो कीच मच गई हो। आज सब होली खेल रहे हैं। होली किससे? दूध दही माखन से होली खेल रहे हैं। इसको भिगोते तो उसको भिगोते। तभी की बूढ़ी गोपी आई। अब अंदर सब गोपियां नाचे गाए। सोची मैं कहाँ बूढ़ी जाऊंगी, नाचूंगी गाऊंगी। बोले अब कहाँ नाचना बने। तो बाहर खड़ी होकर देखने लगी, ऐसे मुंह बाके देख रही थी, दांत थे नहीं, पूरी खिड़कियां खुली हुई थी। देखने लगी क्या हो रहा है। तभी के गोपी ने माखन का बड़ा सा लौंदा बनाया और नंद बाबा के पीछे उनको मारने को दौड़ी। नंद बाबा आगे आगे, गोपी पीछे पीछे। और जैसे ही गोपी ने माखन का लौंदा मारा तो नंद बाबा तो नीचे झुक गए। वो माखन का लौंदा बूढ़ी गोपी के मुंह में जाके लगा। और जैसे ही वो माखन का लौंदा उसके मुंह में पहुंचा, मेरे कन्हैया की, मेरे कृष्ण की कृपा तो देखो, वो बूढ़ी गोपी भी नाचने गाने लगी, आनंद उत्सव मनाने लगी। उसकी हड्डियों ने जवाब दे दिया था, पर अब ऐसी नाच रही है महाराज की जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये कृपा तो मेरे कन्हैया की है, ये कृपा तो मेरे कृष्ण की है। और मेरे कृष्ण की कृपा जिसके ऊपर हो जाए उसे तो महाराज संसार के सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं। इस संसार में सर्वस्व सारा सुख कहाँ है? तो कन्हैया के चरणों में तो सारा सुख है। और जहां भी सुख को ढूंढने को जाएंगे निराशा ही पाएंगे। परमात्मा का दरबार ऐसा है, यहाँ पर हम घर की चिंताओं से मुक्त होकर के, अपने घर के आपसी लड़ाई झगड़ों को भूल करके, सब साथ में बैठ करके परमात्मा में रम जाते हैं। भगवान की लीलाओं का, कथाओं का गुणगान सुनते हैं, ताली बजा बजा के भगवान के भजनों को गाते हैं। इससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है? ये तो परमानंद है। जब पापी कंस को पता चला, एक कंस पूर्व जन्म में कालनेमी नामक असुर था। जिस समय असुरों और देवताओं का युद्ध हुआ था तो ये कालनेमी नामक असुर जो देखने में बड़ा भयंकर था। कालनेमी का अर्थ क्या होता है? काल माने तो सबको पता है, काल, और नेमी यानी चक्र। नेमी का अर्थ होता है चक्र। तो काल नेमी, अब इसका नाम ही काल चक्र है, तो वो देखने में कितना भयावना होगा। उसके पास अपार शक्तियां थी। अपनी अपार शक्तियों के साथ में देवताओं से युद्ध करने लगा। जब देवता भगवान विष्णु की शरण में गए तब भगवान ने इसके साथ बहुत समय तक युद्ध किया और भगवान ने इसका उद्धार किया। यही कालनेमी नामक असुर अब दूसरे जन्म में कंस हुआ है। कंस ने अपनी बहन पूतना को बुलवाया। बोले पूतना कौन है? तो पूतना बाल घातनी।
जो बच्चों को खा जाने वाली है, जो बच्चों को, छोटे छोटे बालकों को मार देने वाली है, उसका नाम है पूतना। कंस ने अपनी बहन से कहा कि बहन जाओ और जा करके जितने भी तुम्हें बालक दिखे, छोटे छोटे बालकों को तुम मार डालो। खासकर जिन बालकों का जन्म अभी हुआ है उन्हें तुम मार डालो, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे काल का जन्म इस पृथ्वी पर हो चुका है। ये पूतना कौन थी? तो कहीं कहीं बताया जाता है कि पूतना राजा बलि की कन्या रत्नमाला थी। भगवान को देखकर इसके मन में वात्सल्य जाग गया। ऐसा बालक मेरा होता तो मैं उसे दूध पिलाती, पर जब कन्हैया ने छल किया, वामन भगवान ने छल किया, राजा बलि की यहाँ पर भगवान पहुंचे थे और भगवान ने छल कर दिया, तो उसने मन में सोचा कि ऐसा बालक अगर मेरा होता तो अपने स्तनों में जहर लगा के पिला करके मार डालती। भगवान अंतर्यामी है, भगवान को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जिस चीज की हमें जरूरत है भगवान वो तो अपने आप दे देता है। भगवान ने कहा तथास्तु। अब वही पूतना बनके अपने स्तनों में विष लगाकर भगवान श्री कृष्ण को मारने को आई है। बड़ा ही सुंदर स्वरूप धारण कर लिया। भगवान के पास में पहुंची, नंद बाबा के गोकुल में पहुंची। जब उसने चर्चा सुनी कि बोले नंद का छोरा, नंद का लाला तो बड़ा सुंदर है, काला है पर देखने में इतना प्यारा है कि कोई वर्णन नहीं, मुस्कुराता है तो ऐसा मुस्कुराता है मन करता है बस शाम को देखते रह जाए। कितना सुंदर लगता है, कितना प्यारा लगता है। जब पूतना ने सुना तो पूतना ने सोचा क्यों ना मैं जाकर उसी बालक को मार डालूं। अब जो इतना सुंदर है, हो ना हो कहीं वो ही विष्णु हुआ तो। पूतना नंद बाबा के घर में पहुंची, जाकर के कहने लगी कि मैं कोई अप्सरा हूँ। उसने बड़ा सुंदर रूप बना लिया और कहती है कि मैं तुम्हारे पुत्र को जीवन दान देने को आई हूँ। माता बातों में आ गई। अब भला कौन माता होगी जो ना चाहेगी कि मेरा लाला अमर हो जाए। माता तो मान गई, पर कहते हैं लालच बड़ी बुरी बला है। लालच तो महाराज किसी चीज को ना करो। मैया लालच में आ गई, मेरा लाला तो अमर हो जाएगा। मैया ने लाला को बता दिया मेरा लाला पलना में है। पूतना लाला के पास गई, पर लाला ने अपने नेत्र बंद कर लिए। यहाँ पर कई मत आ जाते हैं, बोले भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? तो यहाँ पर साधु संतों के कई मत हैं। कई कहते हैं कि भगवान विष का पान नहीं कर सकते थे, इसलिए वो भोलेनाथ के ध्यान के लिए नेत्र बंद कर लिए। कई लोग कहते हैं कि परमात्मा की दृष्टि इतनी प्यारी है कि यदि वह पूतना पे पड़ती तो कहीं ऐसा ना हो पूतना परमात्मा की भक्त बन जाए, वो परमात्मा को देखते से ही उनकी लीला को पहचान जाए। अर्थात भगवान की दया दृष्टि है, और जिस पर दया दृष्टि पड़ जाए तो वो मनुष्य के मन में फिर दुष्टता कहाँ रह सकती है। इस संतों के अलग अलग मत बताए जाते हैं। कहीं बताया जाता है कि प्रभु ने अपने तेज को छुपा लिया और उसी तेज को छुपाने के लिए नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने नेत्र बंद की, पूतना ने भगवान को गोद में उठाया और पूतना ने भगवान को अपना स्तनपान कराने लगी। भगवान अपने रूप को ऐसे छुपाए थे जैसे अंगारे राख के नीचे छुप जाते हैं, पर अंगारा छुओगे तो जलोगे नहीं, चाहे वो राख के अंदर हो या राख के ऊपर हो। पर ये है कि अगर राख पड़ जाए तो अंगारा दिखाई नहीं देता। वैसे परमात्मा अपने रूप को छुपाए हुए थे,
ताकि मेरा तेज कोई देख न सके। उस पूतना ने परमात्मा को साधारण मनुष्य की भांति, जैसे कोई मनुष्य सांप को रस्सी समझ के उठा ले, ऐसे अपने काल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को एक साधारण बालक समझकर हाथ में उठा लिया, अपना स्तनपान कराने लगी। भगवान ने पहले तो उसके स्तनों में लगा विष पिया, अब वो परमात्मा उसके प्राणों का पान करने लगे। जब पूतना के शरीर से प्राण खींचे जाने लगे तो जन्म और मृत्यु के समय बड़ा कष्ट होता है। वो पूतना जोर जोर से चिल्लाने लगी, पुत्र ना, पुत्र ना, पुत्र ना, पुत्र ना। उसने भगवान को अपने हाथों से छोड़ दिया, पर वे परमात्मा उसके स्तनों से लटके रह गए। वो पूतना का शरीर पसीने से लथपथ हो गया। पूतना ने अपने भयावना शरीर धारण कर लिया, और जब वो पूतना गिरी तो 6 कोस तक के वृक्ष चकनाचूर हो गए। कितना विशाल शरीर होगा, बोले 6 कोस तक के, 6 किलोमीटर नहीं, 6 कोस, इतना विशाल शरीर था उसका। अंधकूप गभीराक्षो पुलीना रोह भीषणम, बोले आंखें अंधे कुएं की जैसी थी, अंदर घुसी हुई और लाल लाल आंखें थी। अंधकूप गभीराक्षो पुलीना रोह भीषणम, बड़ी जोर से बड़ा भीषण वो चिल्ला रही थी, स्वर कर रही थी। जब वो पूतना गिरी तो बड़ी जोर का भयंकर शब्द हुआ, पूरे गोकुलवासी एकत्रित हो गए। जब उन सभी ने देखा एक बड़ी भयानक राक्षसी लेटी है, मरी पड़ी हुई है, और उसकी छाती पर कृष्ण कन्हैया खेल रहे हैं। तो कुछ कुछ गोपियां जो मैया से उम्र में आयु में बड़ी थी या मैया की समानता की थी, वो मैया को चिल्लाने लगी, डांटने लगी, अरे इतना सा बालक भी कोई ऐसे बिना जान पहचान वाले को देता है क्या? ऐसे बुढ़ापे में चौथे पर में तेरा लाला हुआ है, पर लगता है तुझे उससे भी मोह नहीं है। एक माँ अपने लाला को अपने कलेजे से, अपने हृदय से चिपका के रखती है, और तू अपने लाला को इस राक्षसी को दे दिया। यदि लाला को आज कुछ हो जाता तो? लाला को उठाया, भगवान के मंत्रों द्वारा लाला की नजर उतारी, गाय की पूंछ से लाला की नजर उतारी, लाला को कवच किया गया, गोपियों ने काजल लगाया, जिससे जैसी बनी सो उसने वैसे ही लाला की नजर उतारी। क्योंकि लाला तो माँ जसोदा का था, पर उसके ऊपर स्नेह पूरी गोकुल की गोपियों का था। भगवान श्री कृष्ण बड़ी प्यारी बाल लीलाएं करते हैं। एक बार भोलेनाथ जी भगवान के दर्शन को आए। भोलेनाथ जी आकर के द्वार पर खड़े हो गए, बोले भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। माता ने देखा कि आज तो संतों का आगमन हुआ है, आज तो मैं कृतार्थ हो गई। माता ने जाकर जब संत महाराज को देखा तो भोलेनाथ का भेष कैसा है, कानों में बिच्छू की कुंडल है, गले में बड़ा मोटा सा सर्प है, वासुकी नाग है। वे भगवान भभूति भस्मी रमाए हुए हैं, शीश पर चंद्रमा शोभा पा रहा है, बड़ी लंबी लंबी हल्की सी पीले रंग की भगवान की जटाएं हैं। भगवान मस्तक पर त्रिपुंड लगाए हैं। जब मैया ने भगवान को देखा तो मैया थोड़ी डर सी गई। मैया ने कहा, रे ये बाबा तो देखने में बड़ा भयावना लगता है। मैया ने कहा, बाबा बताइए मैं आपको क्या अर्पित करूं? तो बाबा ने कहा, जसोदा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले बाबा फिर आपका आगमन कैसे हुआ? आप तो भिक्षा मांग रहे थे, आप कह रहे थे भिक्षाम देहि। तो भगवान बोले मैं भिक्षा मांग रहा था, पर मैं किसी वस्तु की नहीं, मैं तो मेरी कन्हैया के दर्शन की भिक्षा मांग रहा था।
भला मुझे संसार में किस चीज की आस क्यों होने लगी। मैया ने कहा देखो बाबा, अब तो मैं अपने दर्शन, मेरे लाला के दर्शन न कराऊंगी। पहले ही वो पूतना राक्षसी के हाथ में दे दिया था और अभी बाबा के हाथ में दे दिया इतना मोटा सर्प, बिच्छू की कुंडल। कहीं ये सांप ने लाला को कुछ कर दिया या ये बाबा ही ने कुछ जादू टोना फूंक दिया, कुछ मंत्र फूंक दिया, तो मैं क्या करूंगी। ऊपर से इनका रूप इतना भयावना है जिसे देखकर मैं डर गई। तो वो तो मेरा अभी का जन्मा लाला है, वो तो अभी 1 महीने का भी नहीं हुआ है। मैया ने मना कर दिया, बाबा हमारे यहाँ पर कोई चीज की कमी नहीं है, अन्न धन दौलत जो चाहिए, वस्त्र गौ सब ले जाओ, पर मैं मेरे लाला के दर्शन ना कराऊंगी। बाबा भी बड़े हटी। बाबा ने कहा देख जसोदा, मैं जो बात पे अड़ जाता हूँ सो अड़ जाता हूँ। यदि आज मैं तेरे लाला के दर्शन करने को आया हूँ तो मैं तेरे लाला के दर्शन करके ही जाऊंगा। बिना तेरे लाला के दर्शन किए मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं। और यदि तू दर्शन ना कराएगी तो मैं तेरे द्वार पर ही आसन लगा लूंगा, ध्यान लगा लूंगा। कभी तो तेरा लाला बाहर निकलेगा, आज नहीं तो बड़ा होकर निकलेगा, कभी तो तू अपने लाला के दर्शन कराएगी। मैया ने बहुत मनाया, बाबा नहीं माने। बाबा शंख बजाने लगे। मैया अपने लाला को सुलाकर आई थी। बाबा से बोली, ओ बाबा, बाबा रे मत शंख बजाना, भोला रे मत शंख बजाना, फड़ो तेरे पाव रे, पालना में सोबे मेरो, जग जय गुलाल रे, पालना में सोबे मेरो, जग जय गुलाल रे। बाबा मत शंख बजाना, भोला मत शंख बजाना, फड़ो तेरे पाव रे, पालना में सोबे मेरो, जग जय गुलाल रे, पालना में सोबे मेरो, जग जय गुलाल रे। दौलत नहीं आई। बोले बाबा जो चाहिए सो ले जाओ, पर मैं मेरे लाला के दर्शन ना कराऊं। तो बाबा बोलने लगे, अरे ओ नंदरानी, धन और दौलत हमें न चाहिए, एक लाल सा लाया हूँ, तेरे लाला के दर्शन करने बड़ी दूर से आया हूँ। धन और दौलत हमें न चाहिए, एक लाल सा लाया हूँ, तेरे लाला के दर्शन करने बड़ी दूर से आया हूँ। बाबा बोल रहे हैं कि मैं तेरे लाला के दर्शन करने बड़ी दूर से आया हूँ, मैं तुझसे दर्शन की भिक्षा मांग रहा हूँ। भिक्षा मांगे सन्यासी, हम हैं पर्वत कैलाशी, आयो तेरे गाग रे, पालना में झूमे मेरो, जग जय गुलाल रे, पालना में झूमे मेरो, जग जय गुलाल रे। बाबा को मैया ने कई प्रकार से समझाया, बाबा है कि मानने को तैयार नहीं।
लाला ने देखा कि मैया है कि दर्शन कराती नहीं और बाबा है कि बिना दर्शन के जाते नहीं। दोनों के दोनों लड़ने को लगे हैं। बोले मैं दर्शन ना कराऊंगी और बाबा बोलते हैं मैं तो दर्शन करके ही जाऊंगा। लाला ने इतनी जोर से रोना चालू किया, इतनी जोर से रोना चालू किया, आसपास की गोपियां इकट्ठी हो गई। मैया चली गई, अरे मेरे लाला को क्या हो गया, मेरे लाला को क्या हो गया। गोपी बोली, अरे ओ मैया कहीं इसे भूत थोड़ी दिखा गए। बोले इसे भूत तो नहीं दिखा गए, ये लाला को क्या हो गया है। तो मैया ने कहा कि मेरे लाला के लिए कोई बाबा को ले आओ, कोई बाबा आकर मेरे लाला को थोड़ा झाड़ दे। बाहर भोलेनाथ खड़े थे। गोपी ने कहा कि बाबा को लाने की जरूरत क्या है जब बाहर इतने सिद्ध बाबा खड़े हैं। और जैसे ही बाबा को लाई, गोपी ने जैसे ही बाबा को कहा कि हमारा कन्हैया रो रहा है, लाला रो रहा है, तो बाबा जी जरा चल के लाला को देख लीजिए। और जैसे ही बाबा की नजर कन्हैया पे पड़ी, कन्हैया की नजर बाबा पे पड़ी, दोनों अत्यंत प्रसन्न हो गए। बाबा ने कन्हैया के दर्शन प्राप्त किए। तदपश्चात श्रीमद् भागवत के अंतर्गत सक्तासुर की कथा आती है, जो आकर के छगड़े पर बैठ गया था। बैलगाड़ी के पीछे जो रहता है छगड़ा, गाड़ी बैल के पीछे की, तो छगड़े पे आकर बैठ गया। छगड़े के नीचे झूला सा बंधा था, उस पे कन्हैया झूल रहे थे। कन्हैया ने खेलते खेलते कभी हाथ ऊंचा करे तो कभी पाँव ऊंचा करे, और जैसे ही मेरे लाला का वो नन्हा सा पाँव उस छगड़े को स्पर्श किया, उसी समय छगड़ा पलट गया और सक्तासुर का उद्धार हो गया। इसके बाद परावर्त भी आया, जो बड़े भयंकर बवंडर के रूप में आया, आकर भगवान को उड़ाकर आकाश में ले गया। परंतु परमात्मा ने अपना वजन एक नीलगिरी की चट्टान के समान किया। परमात्मा ने उसका गला पकड़ लिया, उसकी आंखें बाहर को आने लगी, आंखें लाल हो गई, उसकी श्वास रुंधने लगी, और सभी की देखते देखते वो तृणावर्त नामक असुर वहीं पर गिर करके, धरती पर गिर करके परमात्मा की सानिध्य को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा ने उसका उद्धार कर दिया। बोलो राधे राधे। अब लाला धीरे धीरे करके थोड़े बड़े हो गए हैं। लाला के नामकरण का अवसर आ गया है। तो गर्ग पुरोहितो राजन यदूना सुमहातपाः। विदुषियों के कुल पुरोहित हैं गर्गाचार्य जी। यदूना सुमहातपाः, गर्गा पुरोहितो राजन। गर्गाचार्य जी को वसुदेव जी ने भेजा। बोले प्रभु जी जाइए, जरा गोकुल में जाइए और वहां पर मेरे जो बालक है उन नन्हे नन्हे बालकों का आप एक नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य जी महाराज जब पधारे तो महाराज नंद की तो आनंद की सीमा नहीं रही। बोले मेरे यहाँ पर ऐसा लाला हुआ है कि जब से ये लाला आया है घर में बड़े बड़े महात्माओं का, संतों का आगमन हो रहा है। कुछ तो मेरे लाला के भाग्य हैं, उन्हें क्या पता कि तो साक्षात परमात्मा है। गर्गाचार्य जी आए, गर्गाचार्य जी बैठे, उनका बड़ा स्वागत सत्कार हुआ। नंद बाबा ने निवेदन किया कि प्रभु जी आप मेरे पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। आए तो वे उसी लिए थे, पर बुद्धिमान मनुष्य हर काम सोच समझ कर करता है, एक संयम के साथ करता है। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि प्रभु जी में नामकरण संस्कार तो कर देता, नंद बाबा में नामकरण संस्कार तो कर देता, वो कोई बड़ी बात नहीं। परंतु ये कंस पापी
है, यदि मैंने आपके पुत्रों का नामकरण संस्कार किया तो वो समझेगा कि यही वसुदेव जी के पुत्र हैं, और यदि वसुदेव जी के पुत्र समझकर उसने आपके पुत्रों को कुछ कष्ट पहुंचाया तो हमसे बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि वसुदेव जी के पुत्र हैं, बोले वसुदेव जी का पुत्र समझेगा। नंद बाबा ने कहा कि प्रभु जी दूसरों की तो कौन कहे, हम ऐसी युक्ति करेंगे कि हमारे सगे संबंधी भी इस बात को न जान पाए। हम गौशाला में छुप करके अपने बालकों का नामकरण संस्कार करवाएंगे। गौशाला में मेरे कन्हैया का नामकरण संस्कार हुआ। गर्गाचार्य जी ने कहा कि जो बड़ा बालक है जो कि रोहिणी का है, इसलिए इसका नाम होगा रोहिणी। क्योंकि इसके बल की कोई सीमा नहीं है, इसलिए इसका एक नाम होगा बल। ये किसी में भेदभाव नहीं रखेगा, इसलिए इसका नाम होगा राम। एक दूसरे के गर्भ से खिंचे जाने के कारण, अर्थात देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में डाला गया, तो बोले एक दूसरे के गर्भ से खिंचे जाने के कारण इसका एक नाम संकर्षण भी होगा। अब छोटे बालक की बारी आई तो कहा इस लग्न का उत्पन्न बालक ब्रह्म का अवतार है। इस लग्न का उत्पन्न बालक ब्रह्म का अवतार है, कर पूर्ण सबकी कामनाएं, लोक का सरदार है। इसका करे जो ध्यान, उसके कल्मशों का नाश हो, और यमराज को भी जीत कर गौलोक में इसका वास हो। बालक कोई साधारण नहीं है, पहले इसने श्वेत, रक्त, पीत इन 3 वर्णों में अवतार लिया था, क्योंकि अब यह श्याम वर्ण का है, काले वर्ण का है, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। श्याम मतलब काला। ये बालक जैसे जैसे काम करेगा वैसे वैसे इसके नाम होंगे। भगवान ने जब मुर नामक दत्त का उद्धार किया तो भगवान का नाम हो गया मुरारी। भगवान ने गौओं का पालन किया तो भगवान का नाम हो गया गोपाल। भगवान ने सबके मन को मोह लिया तो भगवान का नाम हो गया मोहन। क्योंकि भगवान को देखते थे सभी गोपियों के मन मथने से लग जाते थे, इसलिए उनका एक नाम मदन भी हुआ। वो सबके मदन करने वाले हैं। वे परमात्मा ने जब कुंज में विचरण किया तो वे परमात्मा कुंज बिहारी कहलाए। रास किया तो रास बिहारी कहलाए। जब भगवान को राधा जी से प्रेम हो गया तो राधा रमण कहलाए। भगवान ने रास रचाया तो एक नाम रास रचैया भी हुआ। बंसी बजाई तो बंसी बजैया भी भगवान का नाम हुआ। भगवान के नाम तो इतने हैं जिनकी कोई सीमा नहीं। भगवान ने जैसे भी कार्य किए, भगवान का माधव, केशव, कृष्ण, श्याम अनेक नाम है, अनंत नाम है। जैसी जैसी परमात्मा ने लीला करी, बोले माखन चुराया तो माखन चोर। सभी गोपियां कहती है देखो देखो माखन चोर आ गया है। परमात्मा ने माखन क्यों चुराया? क्या उनके घर में माखन की कमी थी? जिसके घर में 9 लाख गौएं हैं, क्या उसके घर में माखन की कमी हो सकती है? बिल्कुल नहीं। माखन, मिश्री, दूध, दही के भंडार थे। पर कन्हैया ने माखन चोरी क्यों करी? कन्हैया ने माखन चोरी केवल गोपियों के लिए करी। वे गोपियां जो प्रेम के कारण प्रेम की वशीभूत हो, कृष्णा के लिए माखन मटकी रखती थी और सोचती थी कि हमारे कन्हैया को तो माखन पसंद है, तो कन्हैया कभी हमारे भी घर में आए और आकर के माखन खाए। उन्हें कन्हैया को तंगाने में मजा आता था, तो कन्हैया भी उन गोपियों की इच्छा पूरी करने के लिए अपने नाम से रखे गए माखन को चुरा करके पा लिया करते थे। इच्छा भगवान की नहीं थी, इच्छा भगवान के भक्तों की थी। भगवान ने रास रचाया तो इच्छा भगवान की नहीं थी, ये इच्छा भगवान के भक्तों की थी। भगवान ने निरंतर मात्र अपने
भक्तों की इच्छा पूरी करी। कृष्णा ने स्वयं के मन से प्रभु ने कुछ नहीं किया, सब किया सो अपने भक्तों के मन से। तो भगवान श्याम सुंदर नामकरण संस्कार हुआ। वे परमात्मा अब धीरे धीरे करके घुटनों की बल चलने लगे। एक बार एक ब्राह्मण देवता भगवान के घर में पधारे। जसोदा मैया ने कहा, मायके के ब्राह्मण देवता थे, मथुरा से आए थे। कहते हैं माताओं बहनों को तो मायके का कुत्ता भी प्यारा होता है। ये तो फिर भी ब्राह्मण देवता पधारे थे। मैया बड़ी प्रसन्न हो गई। अरे महाराज आए हो तो बिना भोजन के मैं जाने न दूंगी, आपको कुछ ना कुछ पाकर तो जाना पड़ेगा। ब्राह्मण देवता ने बहुत मना किया, मैया नहीं मानी। आए हो और प्रभु बिना भोजन किए चले जाओगे, हमें तो पाप लगेगा। ब्राह्मण देवता ने कहा चलो ठीक है, मैं ज्यादा कुछ नहीं पाता, थोड़ी बहुत तस्मै बना के पा लूंगा। ब्राह्मण देवता ने सामग्री मंगवाई, बोले दुग्ध ले आओ, केसर ले आओ, चावल ले आओ, शक्कर ले आओ, मिश्री ले आओ, जो भी सामग्री चाहिए थी, काजू किशमिश मेवा वगैरह ब्राह्मण ने मंगवाए। ब्राह्मण देवता ने खीर बनाई। ब्राह्मण देवता को जल्दी प्रस्थान करना था तो परात में ठंडी करने को रखी और हाथ जोड़कर कहा, आओ प्रभु भोग लगाओ, आओ प्रभु भोग पाओ। जब ये आवाज मेरे कन्हैया के कानों में पड़ी तो कन्हैया भला कैसे रुक सकते हैं। तो परमात्मा घुटनों के बल चलते हुए आए और ब्राह्मण देवता के सामने रखी हुई खीर को भगवान पाने लगे। ब्राह्मण ने देखा वे भगवान को पहचान ना पाए। ब्राह्मण देवता कहने लगे, अरे ओ सौदा, देख तेरे लाला ने मेरी खीर झूठी कर दी। मैया ने कहा, प्रभु जी कुछ नहीं होता, बच्चा है, फिर से बना लो। ब्राह्मण देवता ने फिर खीर बनाई, फिर ठंडी करने को रख दी परात में, फिर हाथ जोड़े। मैया ने कन्हैया को अपने पास में बैठा लिया। मैया रसोई घर में थी तो कन्हैया सामने बैठे हैं और मैया अपने कामों में लगी है। फिर ब्राह्मण देवता ने कहा, आओ प्रभु भोग लगाओ, आओ प्रभु भोग पाओ। कन्हैया फिर अपने घुटनों के बल चलते चलते आए और फिर से भगवान ने खीर झूठी कर दी। फिर ब्राह्मण को क्रोध आया, अरे यो यशोदा, देख तेरे लाला ने मेरी खीर खा ली। मैया फिर उठा के ले गई, प्रभु जी फिर से बना लो, बालक है। फिर से बना ली, फिर परात में ठंडी करने को रखी। आओ प्रभु भोग लगाओ, आओ प्रभु भोग पाओ। कन्हैया ना जाने कहां से फिर आ गए और परमात्मा ने फिर से परात में हाथ डाल दिया। अब तो ब्राह्मण के क्रोध की सीमा न रही। ब्राह्मण ने कहा, रे बालक कैसा है। ब्राह्मण देवता को क्रोध आ गया, कहने लगे, देख यशोदा, तेरे लाला ने मेरी खीर झूठी कर दी। मैया ने कहा, प्रभु फिर बना लो। ब्राह्मण ने कहा, मैं तेरा नौकर लगा हूं, बनाते जाओ और तेरा लाला पाते जाए। मैया को बड़ा गुस्सा आया। ब्राह्मण देवता ने भोजन नहीं किया। मैया ने छड़ी उठाई, लाला अपनी आंखों को मलने लगे, रोने लगे। रोने के कारण भगवान का काजल फैलने लगा। पर वो कान्हा उस अवस्था में भी इतने प्यारे लग रहे हैं, क्या वर्णन किया जाए। कन्हैया रोने लगे तो मैया ने कहा, क्यों कान्हा, क्या मैं तुझे खाने को नहीं देती? क्या मैं तुझे भूखा रखती हूँ? क्या मैं तुझसे उपवास कराती हूँ जो तू आकर के ब्राह्मण देवता की बार बार खीर खाता है? कन्हैया थोड़ी थोड़ी तोतली भाषा बोलते हैं। तो कन्हैया बोले कि मैया मैं नहीं आता, अरे ये दाढ़ी वाला बाबा बुलाता है। ब्राह्मण को क्रोध आया, कैसी शिक्षा दी है तूने बच्चों को? इतने इतने से होकर के घुटैया चलना सीखा है और अभी से तोतली भाषा में भी झूठ निकलता है। तभी ब्राह्मण को अपने सामने जो अभी छोटा सा बालक दिख रहा था, उसकी जगह चतुर्भुज परम पुरुष परमात्मा त्रिलोकाधिपति भगवान विष्णु के दर्शन हो जाते हैं।
रिश्ता समझ गए। ब्राह्मण देवता कहने लगे, अरे जसोदा तू इसे मत मार, क्योंकि मैं इसे बुलाता हूँ और आगे भी मैं तेरे कन्हैया को हमेशा बुलाता रहूंगा। इसे तो मैंने बुलाया था पर मैं इसे पहचान ना सका। मैया बाबा की रहस्यमय बातों को ना समझ पाई। भगवान बड़ी प्यारी लीला करते हैं। गोपियां कन्हैया को देखती हैं। अब कन्हैया धीरे धीरे करती चीजें पकड़ पकड़ के खड़ा होना सीख रहे थे, तो गोपियां कुछ ना कुछ काम के बहाने कन्हैया के घर पे आ जाती और आकर के कन्हैया को देखने लगती, क्योंकि अब गोपियों को कन्हैया की सूरत के बिना चैन नहीं पड़ता था। अपने घर के बच्चों को, काम काज को छोड़कर दिन रात मेरी कन्हैया की तस्वीर निहार करती, दिन रात मेरी कन्हैया को निहारा करती। देखिए गोपियों को किस प्रकार भगवान अच्छे लगने लगे, मेरे सावरा पसंद आ गया। किस प्रकार सभी गोपियां अपनी आपस में बातें कर रही हैं, अपनी सखियों से कह रही हैं, मोहे सावरा सलोना पसंद आ गया, मोहे सावरा सलोना पसंद आ गया, मोह सावरा सलोना पसंद आ गया, पसंद आ गया रे मेरे दिल को भा गया, पसंद आ गया मेरे दिल को भा गया। जिसको भी मेरा सावरा पसंद आ गया है तो जरा ताली की सेवा करते हुए, मोहे सावरा सलोना पसंद आ गया, मोहे सावरा सलोना पसंद आ गया। काली कमेली बाकी चितवन, काली कमेली बाकी चितवन, काली कमेली बाकी चितवन, पापे मारो मैं तो तन मन, तुम पे बारो मैं ये तनो मन, मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया। पसंद आ गया मेरे मन को भा गया, पसंद आ गया रे मेरे मन को भा गया, पसंद आ गया मेरे मन को भा गया। जय हो मोहे सावरा सलोना पसंद आ गया, 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 मोहे सावरा सलोना पसंद आ गया। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, बोलो राधे राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो महाराज इस प्रकार भगवान बड़ी प्यारी प्यारी लीला करने लगे। एक बार जब गोपियां दही मथने को आई तो कन्हैया गोपियों से माखन मांगने लगे।
भगवान उनकी साड़ी पकड़ पकड़ कर खड़े हो गए। भगवान कहने लगे, ओ गोपी, मुझे भी थोड़ा सो माखन दे दे। भगवान अपनी भाषा में बोल रहे थे, बोले मुझे थोड़ा सो माखन दे दे।